Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are safe and fine. So friends, आप हर इलेक्शंस में वोट करते होंगे, आप एक्स पार्टी को, वाई पार्टी को, एक्स कैंडिडेट को, वाई कैंडिडेट को वोट करते होंगे एंड देन रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, कैलकुलेशन होता है वोटिंग अपने सिस्टम के हिसाब से. बट क्या आपने जाना है कि पूरे वर्ल्ड में ये वोटिंग सिस्टम कैसे चलता है, कैसे वोट करते हैं, या फिर हमारा सिस्टम क्या और बाकी वर्ल्ड में और अल्टरनेटिव्स क्या है जो हमसे बेहतर है या फिर बेहतर नहीं है, या फिर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैं ये जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब यूएस में लास्ट इलेक्शन हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन दो प्राइमरी उम्मीदवार थे जो कि प्रॉब्ली प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ सकते थे. डोनाल्ड ट्रंप जीते, बट ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल वोट 3 मिलियन वोट्स हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा मिले थे. फिर 2014 में इंडिया में इलेक्शन था, तब बीजेपी गवर्नमेंट को सिर्फ 31% वोट मिले थे एंड देन 69% बाकी अलग पार्टीज़ को मिले थे. तो ये एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हुआ. बट यहाँ पे एक आप वेरिएंस देख रहे हो बड़ा कि मेजॉरिटी पब्लिक, आइडियली तो क्या होना चाहिए कि मेजॉरिटी पब्लिक जिसको वोट करते हैं उनको जाना चाहिए. अब आपका क्वेश्चन आएगा कि जो 69% थे वो डिफरेंट पार्टीज़ में बटे हुए थे या फिर ये था वो था. तो उसमें बहुत सारी डेमोक्रेसी में वोटिंग सिस्टम्स इन्वॉल्व होती है, बट ये एक वोटिंग सिस्टम है जिसके लिए हम लोग बात करेंगे. और बाकी डिफरेंट वोटिंग सिस्टम्स होते हैं, जब उस पर बात करेंगे फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कैसे टाइप की वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए. तो कृपया करके उसके लिए पूरा वीडियो दिखेगा. आपका जो भी राय है या फिर आपका जो भी काइंड ऑफ सजेशंस है इस बात पे या फिर टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करना. एंड देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. आगे जाके मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँगा. तो करते हैं बात यहाँ पे एक एग्जांपल लेके. सपोज़ हमारी एक कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें 3 उम्मीदवार है, ए बी सी, और वोट हो गया, सब इलेक्शन हो गया, वोटिंग परसेंट काउंट हो रहे हैं. तो सपोज करो ए को 50% मिले, बी को 30% मिले, सी को 20% मिले. सो ओवरऑल ए जीत गया, यहाँ पे बी एंड सी नहीं जीत गए, बी एंड सी हार गए. तो ए पार्टी को ये पूरा कंस्टिट्यूएंसी चला गया. नाउ सपोज करो इसमें प्रॉब्लम क्या है. पहले तो ये बताता हूँ कि ये टाइप ऑफ वोटिंग सिस्टम को हम लोग नाम क्या देते हैं, मतलब अपने वोटिंग सिस्टम की कैटेगरी में. तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम. दैट मीन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर होंगे या फिर सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा. नाउ इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, फॉर एग्जांपल ए और बी एक मेन उम्मीदवार थे और सी ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार नहीं थे. तो मीडिया भी उनको ये हाईलाइट कर रही थी, ए और बी और सी को हाईलाइट नहीं कर रही थी. तो जाहिर सी बात है सी जो उम्मीदवार था उनके भी चाहने वाले होंगे जो उनको वोट करना चाहेंगे या फिर उनको उनके लिए अच्छा सोचेंगे. नाउ उसमें ही सपोज बी था, वो बहुत सारे पब्लिक जो सी वाले सपोर्टर्स थे उनको बी उम्मीदवार पसंद नहीं था. तब बाकी पब्लिक को तो पता था कि सी तो आने नहीं वाला, क्योंकि हाईलाइट तो मीडिया में सिर्फ ए और बी हो रहे हैं और सी के सपोर्टर्स को बी पसंद नहीं था. तो वैसे वो क्या करेंगे, सी के सपोर्टर्स ए को वोट कर देंगे और उसकी वजह से ए जीत जाएगा, सी तो वैसे ही नहीं आने वाला था और बी हार जाएगा. तो ऐसे ये पूरा वोटिंग सिस्टम चलता है. तो यहाँ पे एक ये डिसएडवांटेजेस आ गया कि बी आइडियली नहीं हारना चाहिए था बट हार गया, क्योंकि सी के सपोर्टर्स ने ए को वोट कर दिया क्योंकि सी आने नहीं वाला था. कैंडिडेट क्या था, कैसा रिकॉर्ड था, उस पर जाना नहीं है, बट जस्ट कैलकुलेशंस पे, ओवरऑल कैलकुलेशंस पे हम लोग बात करते थे. ओवरऑल कैलकुलेशंस पे सी हार गया और बी वैसे हार गया. दूसरी चीज़ क्या हुई कि सी आया और बी के वोट्स खा गया और ए के वोट्स खा गया. सो यहाँ पे वोट कटिंग के लिए भी एक एडिशनल यहाँ पे कंस्टिट्यूएंसीज में उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं कभी कभार. सो ये थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं, ये हो गया कि डिसएडवांटेजेस हो गया उसका. तो वोट कटिंग तो हो गया. उसके बाद अब बहुत सारी कंट्रीज़ में, बाय द वे मैं ये बता देता हूँ पहले, ये सिस्टम है ना पूरे वर्ल्ड के 58 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में चलती है. बहुत सारे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, डेमोक्रेसी है, बट सारे में ये वोटिंग सिस्टम नहीं चलती, सिर्फ 58 कंट्रीज़ में चलती है. अभी बात करते हैं एक दूसरे वोटिंग सिस्टम की जिसका नाम है इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग. ये होती है कि जहाँ पे प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है. सो प्रेफरेंशियल वोटिंग कैसे चलती है, सपोज करो अगेन सेम एग्जांपल अपन लेते हैं.
ए, बी और सी 3 उम्मीदवार है। एंड सपोज करो जब प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है तो हम लोग को जनरली क्या करना होता है, सबको जितने जितने वोट कर रहे हैं उनको क्या करना होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी तीनों में से कोई भी उम्मीदवार को, कैंडिडेट को अगर 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल हम लोग मानते हैं कि सपोज करो ए को हम लोग को 35% मिल गया, बी को 39% मिल गया और सी को 26% मिल गया। तो यहाँ पे सेम फीचर, चलो अभी बी तो यहाँ पे आगे चल रहा है बराबर, बी को 39% मिल रहा है, ए को 35% मिल रहा है और सी को 26% मिल रहा है। अब सी तो कहीं पे पिक्चर में नहीं था बराबर, ए और बी ही सबसे ज़्यादा मीडिया में थे और यहाँ पे सपोज करो बी जीत रहा है यहाँ पे क्योंकि उसको 39% है। पर प्रेफरेंशियल वोटिंग में क्या होता है कि सपोज सब ने 26% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस सी में रखा था कि सी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए और उन्होंने ही सेकंड प्रेफरेंस में क्या रखा था कि ए को मिलना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, अब 26% सी है तो वो तो सबसे कम है, वो तो हार गया। अब लड़ाई किसके बीच में है, जीतने की ए और बी के बीच में। अब इसमें क्या होगा, सी के जितने भी वोट्स थे अगर उसमें सेकंड प्रेफरेंस ए लिखा था तो वो सारे परसेंटेज ए में जुड़ जाएंगे। तो अभी ए के वोट कितने हो जाएंगे, 35 + 26 हो जाएगा, मतलब 61% हो जाएगा। अगर वैसा हुआ तो ए जीत जाएगा और बी हार जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये देखा पूरा वोटिंग सिस्टम का नजरिया कैसे बदल जाता है अगर प्रेफरेंशियल वोटिंग हो तो ये वोटिंग जो होती है वो बहुत सारे जगह पे यूज़ होती है, जैसे कि ऑस्कर में यूज़ होती है, इंडिया के प्रेसिडेंशियल वोट के लिए भी यही वोटिंग यूज़ होती है। तो एंड ऑस्कर्स के विनर्स के लिए भी डिसीजन मेकिंग के लिए ये वोटिंग यूज़ होती है। सो ये एक पूरा सिनारियो, जहाँ फर्स्ट आपने सिनारियो देखा कि डायरेक्टली जिसको ज़्यादा वोट आए वो जीत गया, और यहाँ पे प्रेफरेंशियल वोटिंग कभी काम आता है अगर हम डेमोक्रेसी में है तो हमको पता है कि हमारा फर्स्ट चॉइस तो ये नेता होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। हमें ये भी पता है चलो ये नहीं आया तो हमें सेकंड कौन सा चाहिए, और चलो अगर सेकंड नहीं आया तो लास्ट में कौन सा चलेगा, राइट। सो यहाँ पे वो वोटिंग बहुत ही मायने कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक को पता है कि वो अपने हिसाब से वोट कर रहा है, दे विल बी हैप्पी। अगर वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं आया तो सेकंड प्रेफरेंस आ रहा है तो वो ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, और उस हिसाब से हमें ज़्यादा वोटिंग में बैलेंस भी रहेगा कि कौन विजेता आता है कौन नहीं आता। और अब आती है एक और थर्ड वोटिंग सिस्टम जहाँ पे ये होता है कि क्रॉस विनर्स। मतलब क्रॉस विनर्स में क्या होता है एक्चुअली, सपोज करो अभी आपको 31%, हम लोग इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं कि 31% बीजेपी को आया और बाकी 69% डिफरेंट पार्टीज़ को आया। सो इसमें क्या होता है, 100% मतलब जितने भी सीट्स होगी उसमें से 31% सीट्स बीजेपी को मिलेगी और बाकी 69% रिस्पेक्टिव पार्टीज़ को मिलेगी सीट। तो यहाँ पे ये एक अलग दूसरा वोटिंग सिस्टम हुआ जो बहुत सारी जगह पे चलता है, जैसे ग्रीस में थोड़ा बहुत ऐसे चलता है। बट यहाँ पे लिमिटेशन क्या है ये सिस्टम का, कि यहाँ पे हमेशा ऐसा हो सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनने के चांस है, क्योंकि प्रॉब्लली ऐसा हो सकता है कि किसी के पास 50% से ज़्यादा वोटिंग पब्लिक का नहीं होता। मैं पब्लिक नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, कंस्टिट्यूंसी विनिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर 31% पब्लिक वोट कर रही है जो कि जा रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीजेपी को 69, बाकी कम पार्टीज़ को, तो वैसे होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगा और कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। तो ये हुआ, और फिर लोकल लीडर्स के बीच में डिस्कनेक्ट रहेगा। तो नाउ ऐसा हो जाता है कि आप 31% तो ले रहे हो बट लोकल लीडर्स के बीच में, पब्लिक के बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स कंस्टिट्यूंसी वो जीतते हैं बट परसेंटेज के हिसाब से कुछ अलग ही होता है, बिकॉज हम लोग ने बहुत बार देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो यहाँ पे आते हैं। बट फॉर एग्जांपल जर्मनी में क्या रहता है कि जर्मनी में हम लोग ने ये जितने भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तीनों मेथोडोलॉजी के हम लोग ने देखे, उसमें सबका बैलेंस बनाया हुआ है। बैलेंस कैसे बनाया हुआ है कि उनका 50% वोटिंग होता है, वो फर्स्ट पास मतलब फर्स्ट वोटिंग सिस्टम से होता है कि जिसकी कंस्टिट्यूंसी में ज़्यादा क्या बोलते हैं वोट्स आए वो जीत जाएगा। और 50% प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से होता है। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मतलब जो हम लोग ने लास्ट मेथड देखी वो, कि जहाँ पे आपको जितने % वोट मिले उतनी कंस्टिट्यूंसी मिलेगी। तो 50 + 50, तो क्या है आपका बैलेंस रहता है कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाता है, कहीं पे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं रहता। तो जर्मनी में ऐसे चलता है। ग्रीस में ऐसे चलता है कि फॉर एग्जांपल
आपको जो भी 51 प्लस 15% या फिर जिसको भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं कंस्टिट्यूंसी उसको प्लस 50 सीट्स एक्स्ट्रा मिलती है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेमोक्रेटिक वेज है, डेमोक्रेसी के वेज है अलग अलग वोटिंग सिस्टम के लिए अपने कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करने के, और बहुत सारे छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के साथ भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये हम लोग ने 3 वोटिंग सिस्टम्स देखे। फिर रशिया में, साउथ अमेरिकन, फ्रांस, अब उसमें सब में प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है, वोटिंग होता है सिस्टम, वहाँ पे 2 राउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे नंबर बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, इट कैन बी मोर देन 2, मतलब 3 4 5 कैंडिडेट होते हैं। उसमें से जो भी मैक्सिमम 2 फर्स्ट 2 होंगे प्रेफरेंशियल, वो सेकेंड राउंड में जाएंगे और उन दोनों के बीच में वोटिंग होती है। तो वैसे वैसे भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, बट अगेन सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे स्मॉलर पार्टीज़ को ऐसे वोटिंग में बाहर आने का या फिर ज़्यादा उभरने का मौका नहीं मिलता, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट ये मैंने आपको सारे वोटिंग सिस्टम समझाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा वोटिंग सिस्टम अच्छा लगता है, या फिर आप कोई और वोटिंग सिस्टम जानते हो जो कि दूसरे कंट्रीज़ में यूज़ होता है और जो अपने इंडिया में या फिर और कोई कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छा हो सकता है। इट्स गुड टू टॉक, कुछ हो ना हो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स गुड टू टॉक। तो प्लीज़ आपके कमेंट सेक्शन में आपके व्यूज़ डालना। आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, सो दैट मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास लेके आऊँगा। विद दैट सेड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे क्वारंटाइन। कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो विद दैट सेड थोड़ा ध्यान रखना। ऑल्सो use protective gears, equipment, maintain social distancing, everything. And till next time, bye bye. Thank you.